अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चाउमीन की रेसिपी। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले चाहिए होगी हमें बंद गोभी बारीक कटी हुई, मैंने 2 प्याली ली है, जूलियन कट है ये। गाजर भी हमने जूलियन कट लेना है 2 प्याली। शिमला मिर्च जूलियन कट 2 प्याली लेंगे। चिकन को मैंने छोटे पीसेस में काट लिया, ये मैंने 1 प्याली लिया है। अदरक पाउडर 1 खाने का चम्मच लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच लेंगे। लहसुन 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ। सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चम्मच। नमक हस्बे ज़ायका। कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच। प्याज जूलियन कट 1 अदद। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। सिरका 2 खाने के चम्मच। नूडल्स 1 पैकेट उबले हुए। सबसे पहले तो हम एक पैन ले लेंगे और इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे। अब हमने इसमें लहसुन डालकर इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। लहसुन को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इससे इसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें सिरका शामिल कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह पकने देंगे। दो से 3 मिनट के बाद अब इसमें मैं नमक शामिल कर दूंगी और अच्छे से हिला लूँगी। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल कर देंगे। सबसे पहले जाएगा सफ़ेद मिर्च पिसी हुई शामिल कर देंगे इसमें। साथ ही इसमें सोया सॉस डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। अदरक पाउडर डालेंगे इसमें। सबसे आखिर में हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अब हम इसमें 1 प्याली पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे ताकि जो भी मसाला हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो गया है वो अच्छे से हल हो जाए। अब आपने इसको बस इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मसाला इस तरह से गाढ़ा हो गया और ये बिल्कुल तैयार है। इसको हम साइड पे ठंडा होने रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने अलग से एक कढ़ाई लिया और इसमें तेल गरम किया, तकरीबन 3 खाने के चम्मच तेल लिया मैंने। अब हम इसमें वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गाजर लिया है। जो भी सब्ज़ियाँ मेरे पास थी उनमें सबसे ज़्यादा टाइम गाजर को लगता है, तो हम इसको हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे और गाजर सबसे पहले जाएगी इसमें। साथ ही चुटकी भर नमक शामिल कर देंगे फ्लेवर देने के लिए और चुटकी भरी कटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे और इसे तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। आपने हल्की आंच नहीं रखनी, हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं उन्हें खड़ा खड़ा रहना चाहिए, हल्का सा बस फ्राई करेंगे। तो साथ ही इसमें प्याज जाएगा। सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से हिला लेंगे और ये जो प्याज है इसे भी हम खोल लेंगे। जैसा कि मैंने बताया इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 1 मिनट तक आपने इसे तेज़ आंच पे रखना है। अब हम इसमें सोया सॉस शामिल कर देंगे और साथ ही बंद गोभी भी शामिल कर देंगे। इसे हम अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इसमें ऑलिव शामिल कर देंगे। अब हमने जो चिकन तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम उबले हुए नूडल्स शामिल करेंगे जो मैंने पहले ही अलग से उबाल लिए थे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो भी हमारे फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से कंबाइन हो जाए, बाइंड हो जाए इसमें। दो मिनट के लिए आपने ढक्कन बंद कर देना है इसका और उसके बाद आपने ये गर्मा गर्म सर्व कर देना है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझको बताइएगा आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।